आखिरकार चंद्रयान 3 मून की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंड करने में सक्सेसफुल हो चुका है। इंडिया इज ऑन द राम राम जी। मैं विन सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। चंद्रयान 2 के सक्सेसर को कहा जाता है चंद्रयान 3। इसका मतलब चंद्रयान 2 जिस काम को करने में असफल रह गया था उसी काम को करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 फॉलो करता है द रोवर मिशन कॉन्सेप्ट को। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि असल में चंद्रयान 3 है क्या। चंद्रयान 3 एक स्पेस मिशन है जो भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा कंडक्ट किया गया है। इस मिशन में रोवर को चांद के साउथ पार्ट में लैंड कराया जाएगा, जिसको चांद का डार्क साइड भी कहा जाता है। लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंड कर जाने के बाद लैंडर में से एक रोवर निकलेगा जो चांद को स्टडी करेगा। ये था द रोवर मिशन कॉन्सेप्ट कि इस तरह से ये मिशन काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से चंद्रयान 2 को भी काम करना था, लेकिन किसी दिक्कत के चलते जो मुमकिन नहीं हो पाया। अब आइए जरा बेहतर जानकारी से समझते हैं। 14 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। पूरा स्पेसक्राफ्ट रेडी हुआ था 4 चीजों को मिलाकर, लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन और जिस व्हीकल पर ये तीनों मॉड्यूल को लोड किया गया था वो चौथा लॉन्च व्हीकल LVM-3। लॉन्च व्हीकल का काम होता है क्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकालकर अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाना। क्राफ्ट के अर्थ ऑर्बिट में पहुंचते ही लॉन्च व्हीकल को क्राफ्ट से अलग कर दिया जाता है, जो या तो आसमान में ही जल जाता है या फिर समुद्र में गिर जाता है। अब बचते हैं 3 मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन। एक बार वो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गए तो ऑर्बिट में ही घूमना शुरू कर देते हैं। आपको शायद पता भी होगा कि किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिट एकदम सटीक गोल आकार में नहीं होता, बल्कि एक अंडे के आकार में होता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ के सबसे ज्यादा दूर पहुंच जाता है, तभी साइंटिस्ट द्वारा प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑन कर दिया जाता है ताकि वो इस ऑर्बिट से निकलकर अर्थ के दूसरे ऑर्बिट में पहुंच पाए। क्राफ्ट का अर्थ से ज्यादा दूर होना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय क्राफ्ट की गति सबसे कम हो जाती है और हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण भी कम से कम लगता है, जिससे क्राफ्ट को ऑर्बिट से निकालने में आसानी हो। और ऐसी लगभग 5 ऑर्बिट को पार करने के बाद क्राफ्ट धरती की ऑर्बिट से निकलकर चांद की ऑर्बिट में पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाता है। और क्राफ्ट के चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही वो इस प्रोसेस का एकदम उल्टा करने लग जाता है और चांद की धरती से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी बचते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल भी क्राफ्ट से अलग हो जाता है। स्पेस क्राफ्ट में अब 2 ही मॉड्यूल बचते हैं, द लैंडर विक्रम और द रोवर प्रज्ञान। और निर्धारित समय के आते ही लैंडर को लैंड करने के लिए रेडी कर दिया जाता है। विक्रम लैंडर को यहाँ पर सॉफ्ट लैंड करना जरूरी हो जाता है ताकि लैंडर और रोवर दोनों में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इसरो चाहता था कि लैंडिंग तब हो जब चांद के उस हिस्से में सूरज उग रहा हो जिस हिस्से में लैंडिंग करवानी हो, ताकि उन्हें काम करने के लिए 14 से 15 दिन का समय मिल पाए। और अगर निर्धारित समय पर लैंडिंग नहीं हो पाई तो वो पूरा 1 महीना और इंतजार करेंगे, लेकिन लैंडिंग सनराइज के वक्त ही होगी। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्यों? देखो, 1 लूनर डे हमारी धरती के लगभग 1 महीने के बराबर होता है, जिसका मतलब चांद पर 13 से 14 दिन सूरज निकलता है और बाकी 13 से 14 दिन रात होती है। जब चांद पर रात होती है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, लगभग -232 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से लैंडिंग सूरज उगते समय ही करानी ज़रूरी हो जाती है। चंद्रयान 3 के व्हीकल यानी स्पेसक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो विक्रम लैंडर का वजन है लगभग 1750 किलो और रोवर प्रज्ञान का वजन है करीब 26 किलो। दोनों का नाम चंद्रयान 2 से ही लिया गया है, नामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के ऊपर लगे इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, LIBS और APXS। LIBS मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स और मिनरल्स पर रिसर्च करेगा। दूसरा है APXS
जिसका मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद के पत्थरों पर रिसर्च करेगा। विक्रम पर 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। पहला है रामभा, जिसका मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये चांद पर मौजूद छोटे मोटे पत्थर को लेजर बीम की मदद से पिघलाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद उनसे निकलने वाली गैस को एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, जिसका मतलब चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद के थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेगा कि कैसा तापमान है वहां का। तीसरा है एल्सा, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मून पर आने वाले अर्थक्वेक्स, बेसिकली मून क्विक्स को मेजर करेगा। और चौथा सेंसर है नासा का LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये धरती से भेजे गए सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकेगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को मिलाकर टोटल 7 सेंसर्स लगे हुए हैं, जिनको साइंटिफिक भाषा में पेलोड्स कहा जाता है। चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंड करते ही चंद्रयान 3 ने सेट किए 3 रिकॉर्ड्स। सबसे पहला और सबसे गर्वशाली रिकॉर्ड जो चंद्रयान द्वारा बनाया गया है कि भारत दुनिया का मात्र एक और पहला ऐसा देश बन चुका है जो चांद के डार्क साइड पर लैंड करने में सक्सेसफुल रहा हो। दूसरा जो रिकॉर्ड भारत ने चंद्रयान द्वारा सेट किया है कि रशिया, US, चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने में सक्सेसफुल रहा हो। और तीसरा जो रिकॉर्ड सेट हुआ है वो इसरो के ऑफिशियल YouTube चैनल द्वारा किया गया है। 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इसरो के लाइव स्ट्रीम द्वारा विक्रम लैंडर को देखा, जो लाइव स्ट्रीम की दुनिया में हाईएस्ट एवर व्यूज का रिकॉर्ड है। चंद्रयान 3 एक अचीवमेंट के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हमें अपने इसरो के साइंटिस्ट पर बहुत ज्यादा गर्व करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 615 करोड़ के इतने कम बजट में ऐसा मिशन सही तरीके से कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बोलो भारत माता की जय।